हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ एंड लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इसका फोर्थ क्वेश्चन है 2x² प्लस x प्लस 4 इजिकल टू 0। अभी तक हमने थर्ड पार्ट इसके जो सॉल्व किए थे उन तीनों में क्या थे कि इसके जो रूट थे वो क्या थे, एग्जिस्ट यानी कि अस्तित्व में थे, तो उन्हें हमने फाइंड किया था। अब इसे भी हमें उसी तरीके से फाइंड करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, यदि आप चाहें तो हम लास्ट पॉइंट में इसको लिखवा देते हैं, वैसे अभी तक हमने लिखवाया नहीं था। इसको हम लिखेंगे कि दोनों ओर से, या फिर इसमें सबसे पहले हम कंपेयरिंग लिखवा देते हैं, ऑन कंपेयरिंग y(ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। यानी कि हमें इसकी तुलना करनी है। अभी तक के जो थ्री पार्ट हमने समझाए हैं उनमें भी आप इस तरह से लिख लेना यदि लिखना चाहो तो। समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 से करने पर आप यदि इसको लिख लेते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आपके, यदि मेरे बताए अनुसार यदि आप सारे क्वेश्चन करते रहे कि उसमें चेक भी कर रहे हैं, एक एक जो हम करते जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप उनको लिखते जा रहे हैं, तो आपके फुल मार्क्स आएंगे। ये हमने लिख लिया। अब इसकी हम कर रहे हैं कि a इजिकल टू क्या हो गया, क्योंकि x² का कॉफिशिएंट a है, a के प्लेस पर 2 लिखा है, गुणांक यानी कि x का गुणांक b है, यानी कॉफिशिएंट x का कितना है, यहाँ कुछ नहीं है, तो b का कॉफिशिएंट यानी कि गुणांक हो गया 1, और c कांस्टेंट टर्म यानी अचर राशि है वो हो गया 4। अब हम इसको देखेंगे कि यह b² माइनस 4ac है, तो इसमें b की वैल्यू क्या है 1, फिर -4 के प्लेस पे 4, a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 4, तो ये कितना हो गया 1 -4 2 जा 8, 8 4 जा 32, यानी कि ये क्या आ गया -31। अब जो -31 है वह क्या है, 0 से क्या है छोटा है, यानी 0 क्या है ग्रेटर देन -31 से, क्योंकि माइनस का साइन जब भी आता है तो वह 0 से छोटा माना जाता है, यानी कि b² माइनस 4ac अब क्या हो गया लेस देन 0। जब ये लेस देन 0 है तो इसको हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पे हम लिखेंगे जब ये 0 है तब यानी कि देन रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, तब मूल अस्तित्व में नहीं है। जैसे कि हमने आपको पहले जो क्वेश्चन कराए थे उसमें बताया था कि क्या कभी किसी व्यक्ति की आयु निकालते हैं तो क्या वह माइनस में जा सकती है, यानी 0 से छोटा कोई माता या पिता या बच्चा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो उसी तरह इसके मूल भी अस्तित्व में नहीं है। अभी तक हमने जो निकलवाए थे वो मूल अस्तित्व में थे, लेकिन इनमें से ये वाला जो हम फोर्थ इसका पार्ट करा रहे हैं यह मूल अस्तित्व में नहीं है, यानी एग्जिस्ट नहीं है। अब हमें इसको नहीं है तब भी हम इसको सॉल्व करवा देते हैं। वैसे यह ज़्यादातर यदि ये इतना क्वेश्चन आया तो यह ओटी में आएगा, तो आप 1 सेकेंड में a की वैल्यू, b की, c की, इसको इस फॉर्मूले में रख के आप बता सकते हैं कि ये एग्जिस्ट है या नहीं है। अब इसको हम सॉल्व भी कर रहे हैं। 2x² प्लस x प्लस 4 इजिकल टू 0।
2x स्क्वायर प्लस x इजिकल टू, ये इधर आ जाएगा -4। अब जब हम इसको कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, जो 2 है तो हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर। हमने दोनों पक्षों में 2 का भाग दे दिया, 2x स्क्वायर प्लस x इजिकल टू -4, 2 का दिया, इसमें भी 2 का और इसमें भी 2 का। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गए, इस 2 से ये कैंसिल हुए तो -2 आ गए। हमारा इक्वेशन क्या बन गया, x स्क्वायर प्लस x/2 इजिकल टू -2। यह हमारा इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन बनने के बाद में हम क्या करेंगे कि वही जो हमने लिखवाया था आपको, कि हम किसी भी नंबर में यदि 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं या दोनों तरफ रूट लगाते हैं या दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो उसका उस नंबर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी उसका रिजल्ट नहीं आता। तो इसलिए हमने इसको क्या किया कि 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस के अब जो 2 है तो 2 लिख दिया, x के प्लेस पे x लिख दिया। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, 4, 2 जब 4 है तो इसको हमने इसके इस तरह से लिख दिया। अब इसका जो 2 इंटू एक्स है उसका मल्टीप्लाई यदि हम इस तरह से करके रखते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 1, तब भी वही रिजल्ट आएगा। और नीचे जो डिनोमिनेटर या हर है उनका कितना कर दिया, 2 जब 4 जो बन के नीचे लिख दिया। यानी वेरिएबल के नीचे नहीं रख करके हम जो किसके नीचे रख रहे हैं, कांस्टेंट टर्म को अलग कर दिया हमने। और यहाँ पर कितना आ गया, सॉरी यहाँ पे -2 ही रहेगा। अब इसमें हमें क्या करना है, एक ऐसी आइडेंटिटी बनानी है जो कि x स्क्वायर प्लस 2x हो गई और ये क्या हो गया b। तो b की वैल्यू क्या लाने के लिए हम इसमें यहाँ पर क्या करेंगे कि दोनों तरफ 1/4 का स्क्वायर कर देंगे, को स्क्वायर करके उसको प्लस कर देंगे। ऑन एडिंग 1/4 स्क्वायर बोथ साइड, दोनों पक्षों में यानी दोनों तरफ पक्षों में 1/4 स्क्वायर को जोड़ने पर हमने दोनों को जोड़ दिया। x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4 प्लस 1/4 स्क्वायर इजिकल टू 1/4 स्क्वायर -2। यहाँ तक हमने इसको कर दिया। तो यह हमारी क्या है, एक आइडेंटिटी बन गई, x स्क्वायर प्लस 2a यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x प्लस 1/4 स्क्वायर इजिकल टू, यहाँ पे 1/4 है तो इसका जो हो जाएगा 1/16 और -2। ये आइडेंटिटी हम लिखवा देते हैं, वैसे कई बार लिखवा चुके हैं। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इजिकल टू a प्लस b होल स्क्वायर। अब इसको हम एलसीएम ले करके सॉल्व करते हैं। यहाँ हमने एलसीएम लिया 16, या तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 1 का 1 में किया 1 आया और 16 2 जा 32 आ गया। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 16 का 16 में डिवाइड दिया 1 आया, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, 1 का 16 में डिवाइड किया 16 आए, 16 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो यहाँ माइनस है तो माइनस के 32 आ गए। अब ये x प्लस 1/4 स्क्वायर इजिकल टू -31/16। इसके 2 तरीके होते हैं, या तो हम इसका स्क्वायर हटा के यहाँ पे रूट लगा सकते हैं या दोनों ओर से स्क्वायर कर सकते हैं, जैसा कि हम अभी तक आपको बताते आ रहे हैं।
यानी दो तरीके हैं इसके। एक तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, तो इस स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो गया और इधर स्क्वायर का स्क्वायर रहा, क्योंकि इधर तो रूट था ही नहीं। अब क्या कभी x + 1/4 - 31/16 ये कभी एक रियल नंबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी नंबर कभी भी रूट के अंदर माइनस का नहीं हो सकता। रूट के बाहर वो माइनस का है तो उसे एक माइनस मान लिया जाएगा, लेकिन रूट के अंदर कोई भी नंबर माइनस का नहीं होगा। जैसे कि हम आपको एक एग्जाम्पल देके समझाते हैं कि यदि हमने 5 का स्क्वायर करना है हमें, तो 5 × 5 यानी कितना आ गया? 25। और यदि -5 का स्क्वायर करना है तो -5 × -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तब भी क्या आया? 25। तो किसी भी कंडीशन में चाहे हम प्लस का स्क्वायर करें या माइनस का स्क्वायर करें, जो नंबर हमारा आएगा, जो रिजल्ट निकलेगा, वो क्या निकलेगा? प्लस में ही निकलेगा। कभी भी माइनस के रूट नहीं आ सकते। और हमने ऊपर देखा ही था कि इसलिए जब जे माइनस के यानी कि रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए। रूट के अंदर माइनस होना है मतलब क्या है कि यह रियल नंबर नहीं है, जी क्या है कि इमेजनरी, एक काल्पनिक संख्या है। जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि बच्चे निकाल लेते हैं कि फादर की एज इतनी है और उसके सन की एज -30 है या -6 या -5 है। तो क्या माइनस की संख्या कभी हो सकती है? ये काल्पनिक बात है, एक इमेजनरी है, इसे हम नहीं कह सकते। इसलिए हम इसका आंसर यहाँ पे क्या लिख देंगे? दज इट इज, इक्वेशन लिख दीजिए या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है, यह इमेजनरी यानी कि काल्पनिक है। हमने कल्पना के आधार पर हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आई? -31/16। यदि हम इसका रूट भी कर लेते हैं तो यह तो माइनस में ही रही ना, तब भी वही बात होगी कि इसका कोई भी, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। यह काल्पनिक है कि कभी भी, इस बात को आप अच्छी तरह जान लीजिए कि यदि यह रूट के बाहर माइनस होता तो इसके रियल रूट हो सकते थे, लेकिन ये क्या है? रूट के अंदर माइनस है, तो यह मूल वास्तविक नहीं है। यह मूल क्या है? काल्पनिक है, इमेजनरी है। यह हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के 4th पार्ट तक हमने सॉल्व करवा दिए। इसके लास्ट पार्ट तक ये खत्म हो गए। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।